और इस वक्त एक बड़ी खबर जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए। मिडिल ईस्ट की जंग की तपिश भारत के लोगों की जेब तक पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल के दामों में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आम आदमी की गाड़ी, किचन और बजट तीनों को एक साथ झटका दिया गया है। तेल कंपनियां अभी भी घाटे की कहानी सुना रही हैं, जबकि महंगाई की गाड़ी फुल स्पीड से आगे बढ़ चुकी है। सवाल वही पुराना कि क्या यह महंगाई कभी रुकेगी भी, या बस हर बार वैश्विक कारणों के नाम पर जनता को भुगतान करते रहना होगा। एलपीजी का दाम बढ़ाया गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया गया, सीएनजी का दाम बढ़ाया गया, और सिर्फ इन 2-3 चीजों के दाम नहीं बढ़े। जब इनके दाम बढ़े हैं तो फिर हर एक चीज पर असर पड़ता है। जो चीज हम खाते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं, उनके दाम भी बढ़ते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप ने ईरान पर जो युद्ध थोपा, उसकी तपिश आपकी रसोई तक पहुंच चुकी है। पेट्रोल डीजल से लेकर दूध और कमर्शियल गैस सिलेंडर तक महंगा सब कुछ हो चुका है। देश में महंगाई का एक नया चैप्टर शुरू है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम में सीधे 3 रुपए प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि 3 रुपए की इस बढ़ोतरी के बाद भी तेल कंपनियां घाटे में हैं। कंपनियों को हर 1 लीटर पर 25 से 30 रुपए का नुकसान हो रहा है। बढ़ोतरी की मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी है। ईरान और अमेरिका की जंग शुरू होने से पहले जो क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल था, अब बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार है। आइए आपको दिखाते हैं देश के 4 बड़े महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी बढ़ी और नई रेट क्या है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में सीधे 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 77 पैसे का मिल रहा है और डीजल 90 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में 3 रुपए 14 पैसे महंगा हो गया है पेट्रोल और कीमतें 106 रुपए 68 पैसे हो गई। डीजल 3 रुपए 11 पैसे का इजाफा हुआ है। कोलकाता में पेट्रोल पर सबसे बड़ा झटका लगा। यहाँ पेट्रोल 3 रुपए 29 पैसे की छलांग लगाकर 108 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। डीजल का रेट 95 रुपए 13 पैसे का हो गया है। चेन्नई में भी राहत नहीं, पेट्रोल 2 रुपए 83 पैसे महंगा हुआ। पेट्रोल यहाँ 103 रुपए 67 पैसे का मिल रहा है और डीजल में भी 2 रुपए 86 पैसे की बढ़ोतरी हुई। यहाँ भी रेट 95 रुपए 25 पैसे का हो गया है। पेट्रोल, डीजल, गैस, दूध, जरूरत की करीब हर चीज महंगी है। ऐसे में सवाल है कि आम आदमी कहां बजट संभालेगा। पेट्रोल 3 रुपए प्रति लीटर, डीजल 3 रुपए प्रति लीटर। कमर्शियल सिलेंडर महीने भर पहले 993 रुपए महंगा हुआ। दूध 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। 3 रुपए के आसपास पड़े, आई थिंक आज ही बढ़े हैं सुबह मेरे ख्याल से। अब रेट तो सर हर चीज़ के बढ़ ही रहे हैं। ये वार चल रहा है तो उससे जो प्रॉब्लम हो रही है तो ऑल ओवर ही हो रही है और वो बढ़ना ही है। वो तो हमें भी पता है, आप भी मतलब प्रिपेयर तो है ही उस चीज़ के लिए भाई कि किस दिन बढ़ेंगे, ये सोचने वाली बात है। ऑटो चलाते हैं तो ये तो अब क्या करेंगे, सरकार की मनमर्जी और जब मर्जी बढ़ाते रहे। वो तो सरकार की मनमर्जी चल रही है उनकी। आपकी जेब पे क्या असर पड़ेगा? हम लोग के रोटी पानी और रोजगार पे तो असर पड़ेगा। कोई तो किराया बढ़ नहीं रहा ना, जो भी तो बढ़ा हुआ तो उस पर भी कोई नहीं बढ़ रहा है। पैसे बढ़ रहे, सवारी बढ़ा के पैसा देगी, कोई नहीं देगी। एक तो वैसे ही ओला उबर का रेट कम चल रहा है, रैपिडो का कम चल रहा है, ऑटो में कोई नहीं बैठ रहा है। तेल की कीमतें बढ़ने का असर मिडिल क्लास पर आने वाले दिनों में दिखेगा। डीजल के दाम बढ़ने का सीधा असर आम आदमी की जेब और किचन पर पड़ता है। बहुत दिक्कत होती है, मेरा पूरा बजट हिल जाता है। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਵਧਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਰੋਜ਼ ਕਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ट्रक और टेम्पो का किराया बढ़ेगा। दूसरे राज्यों में आने वाली सब्जियां और फल राशन सब महंगा होगा। ट्रैक्टर, पंपिंग सेट चलाने के लिए किसानों का ज्यादा खर्च होगा। अनाज की कीमतें बढ़ेंगी। सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल बसों के किराए भी बढ़ सकते हैं। तेल की कीमतों में इस लगी आग ने देश में सियासी उबाल पैदा कर दिया है। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय संकट का बहाना बनाकर आम जनता को लूट रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा, महंगाई मैन मोदी ने फिर से जनता पर हंटर चलाया। पेट्रोल डीजल 3-3 रुपए महंगा कर दिया। सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। इसके बाद राहुल गांधी ने भी लिखा, गलती मोदी सरकार की, कीमत जनता चुकाएगी।
₹3 का झटका आ चुका, बाकी वसूली किस्तों में की जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया हैंडल पर सरकार पर तंज कसते हुए एक तस्वीर शेयर की। कैप्शन में लिखा, आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। पिछले 12 साल से मोदी सरकार का जो साइकिल ऑफ लूट है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, कमर्शियल गैस, छोटू सिलेंडर, सीएनजी, इन सब को लेकर वो बदस्तूर जारी है। सस्ते से सस्ता कच्चा तेल जहां से मिल सकता है, उन देशों से, रूस हो, यूएई हो, ईरान हो, इराक हो, दूसरे मुल्क हो, उनसे सस्ता तेल क्यों नहीं ले रहे? क्या मजबूरियां हैं कि वेनेजुएला और अमेरिका से ही सारा तेल लाना है? कि 4 को मतगणना हुई तो 15 तारीख को आपने ये किया, 11 दिन की मोहलत दी। किसको धन्यवाद बोलना मैं नहीं जानता, प्रधानमंत्री जी को बोलना है या किसी और को, किसी विदेशी ताकत को? चिंता ये नहीं है, आप जैसे पूछ रहे हैं ना सवाल, पेट्रोल डीजल ये स्टैंड अलोन फेनोमेना नहीं है। इसका किन किन क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ेगा, कितनी इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी का जन्म होगा, चाहे कृषि हो, टर्शियरी हो, छोटे उद्यम हो, आप कल्पना नहीं कर सकते। देखिए, जिस प्रकार से क्रूड के दाम बढ़ रहे थे, उसके प्रेशर के चलते सरकार ने यहाँ पर कुल मिलाकर ₹3 पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। दुनिया भर में तो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। अमेरिका में लगभग 44% बढ़े हैं, यूएई में लगभग 40% बढ़े हैं, जो कि पेट्रोल और क्रूड का प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, म्यांमार में, हर जगह पे लगभग 30 से 40% दाम बढ़े। हमारे यहाँ तो बहुत मिनिमम प्रेशर डाला सरकार ने। आरोप प्रत्यारोप और इस तीखे सियासी घमासान के बीच बड़ा सवाल ये है, आखिर आम आदमी को इस महंगाई से स्थायी राहत कब मिलेगी? तेल की ये बढ़ी हुई कीमतें सिर्फ गाड़ियों का ईंधन महंगा नहीं कर रही, ये एक गरीब की थाली की सब्जी, बच्चों की स्कूल बस का किराया और एक आम परिवार का पूरा बजट बिगाड़ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।